नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे लगन के ऊपर कि लगन का 12 हाउसेस में होने से क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कल हमने बनाई थी पार्ट 1 और आज हम बनाएंगे पार्ट 2। शुरू के 6 लगन हमने कल डिस्कस किए थे और बाकी के 6 हम आज हाउसेस डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठ, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है फ्राइडे 19th ऑफ जनवरी और ये वीडियो हमारी 2 दिन बाद अपलोड होगी 21st ऑफ जनवरी संडे को। और जैसे कि कल हमने 6 हाउसेस डिस्कस किए थे, हमने बात की थी कि लगन का 12 हाउसेस में होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि लोग जानना चाहते हैं जो कोचिंग सीख रहे हैं, हमें बहुत फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि आप कोचिंग स्टार्ट कीजिए, बट हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आपके सजेशंस पे हमने वीडियो बनाई है। तो आगे भी आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट या मैसेज करके बताइएगा। तो कल हमने शुरू के 6 हाउसेस डिस्कस किए थे। आज हम 7 से लेकर 12th हाउस तक डिस्कस करेंगे कि लगन का इन हाउसेस में होने से क्या इफेक्ट पड़ता है कुंडली पे। तो ये पॉइंट्स मैंने कल पढ़ दिए थे, सुमित ने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो मैं सीधा आती हूँ 7th हाउस पे, जो कि पार्टनरशिप का होता है और लाइफ पार्टनर का होता है। अगर इसका फर्स्ट का लगन 7th में हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों, जैसे हमने कल देखा था, लगन का मतलब दोस्तों शरीर या तन या बॉडी, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी। और दोस्तों ईश, जैसे लग्नेश बनता है 2 शब्दों से। ये दोस्तों ये जैसे हम लोग, आप कहते हो लग्नेश का मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों लग्नेश होता है लगन जमा ईश। यानी कि दोस्तों लगन मतलब शरीर, ईश मतलब दोस्तों मालिक, शरीर का मालिक। यानी कि जो आपके शरीर का मालिक है, आपके शरीर की संरचना, आपके शरीर के दोस्तों फॉर्मेशन को जो डिसाइड करके चलता है, आपके कलर को, आपके बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को, आपकी हेयर क्वालिटी को, आपके दांतों की क्वालिटी, आपकी आंखों की क्वालिटी को, कमजोर आंखें होंगी, आपके कानों को, मतलब वो सब जो डिसाइड करके चलेगा दोस्तों, वो आपका लगन का लॉट करता है। क्या क्या दोस्तों हमने डिटेल में कल बात की थी। आज पार्ट 2 में हम दोस्तों बात करते हैं 7th हाउस से लेकर। दोस्तों आगे हम लोग 7th हाउस के ऊपर। तो हमारी आधी यात्रा पूरी होगी, आधी यात्रा हम आप करेंगे। तो ये हो गया आपका 7th डाउन, बिल्कुल। तो ये मैंने कल आपको बताया ईस्ट होता है दोस्तों, ये ईस्ट। अगर ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। तो ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये होते हैं यहाँ पे जहाँ पे सनसेट होता है। अगर ये आप सेल्फ हो तो ये आपका बेटर हाफ है, यानी कि आप बिल्कुल सामने। तो अगर आप सेल्फ हो तो आपका वाइफ या आपका हस्बैंड हो। तो हम लोग 7th हाउस, तो उसको लोग हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में दोस्तों प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी आती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी आती है और मैरिज भी दोस्तों आती है। तो दोस्तों मैरिज एक पार्टनरशिप है। प्रोफेशनल पार्टनरशिप में दोस्तों पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। और प्रोफेशनल मैरिज में दोस्तों पार्टनरशिप डीड होती है, कंपनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आप उसमें भी एक डीड फॉर्मेशन, एक डायरेक्टरशिप होती है दोस्तों, अलग अलग डायरेक्टर होते हैं दोस्तों, सरकार के मुहर के साथ, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो उसी तरीके से शादी भी दोस्तों 2 लोगों का एक पार्टनरशिप बनते हैं। अलग अलग दोस्तों 2 लोग आते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो आगे चलती है दोस्तों। जितना दोस्तों 7th हाउस मजबूत होगा, उतनी ही आपकी पार्टनरशिप मजबूत होगी। जितना 7th हाउस वीक होगा, उतनी आपकी पार्टनरशिप दोस्तों वीक होगी। तो सेम होल्ड्स फॉर मैरिज। जितना 7th हाउस मजबूत होगा दोस्तों, सेल्फ का और दोस्तों यहाँ पे होने से जो शादी वाला जो पार्ट है, यानी कि सेल्फ, आप खुद आप पहुंच गए 7th हाउस में, वाइफ या हस्बैंड वाले घर के अंदर, तो अपनी जान लगाते हो दोस्तों शादी को बचाने में। अगर शादी का पहला पार्ट खराब भी है, ऐसे में दोस्तों शादी का सुख बहुत ज्यादा मिलता है, बेडरूम का सुख दोस्तों बहुत ज्यादा मिल जाता है, बिकॉज आप खुद यहाँ पे 7th हाउस में आ गए। और दोस्तों जब भी आपको मैंने कल बताया था कि जो भी ग्रह दोस्तों अपने हाउस को देखेगा या अपने हाउस में होगा, उसको बहुत फ्लरिशमेंट मिलती है। और दोस्तों जैसे ही 7th हाउस के अंदर दोस्तों लगन आएगा, लग्नेश आएगा दोस्तों, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जाएगा दोस्तों फर्स्ट अपने ही सेल्फ हाउस में। यानी कि जो और चीजें हैं लाइफ की, जो हमने कल डिस्कस किया था, फर्स्ट हाउस से लेके एज से लेके कलर से लेके सब कुछ, दोस्तों उसमें फ्लरिशमेंट आ जाती है। तो यहाँ फर्स्ट का 7th में दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है, राजयोग लेकर आते हैं, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड आपको मिल जाता है, आपकी शादीशुदा लाइफ दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और दोस्तों क्योंकि 7th हाउस 10th हाउस का 10th हाउस बनता है, तो ये भी करियर को ही डिनोट करता है, ऑक्यूपेशन को डिनोट करता है, आपके इनकम सोर्स को डिनोट करके चलेगा। तो ऐसे में अपने सेल्फ के एफर्ट से आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत शानदार हो जाती है। और ऐसे में अगर दोस्तों 7th का भी जो लॉर्ड होगा, वो भी अगर कहीं वेल प्लेस्ड होगा, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा कमाओगे, घर बहुत अच्छा चलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों सुखों में वृद्धि, और दोस्तों हम बात करें बेडरूम में वृद्धि, आपके एंजॉयमेंट के अंदर वृद्धि, दोस्तों यही वाला कॉम्बिनेशन दोस्तों फर्स्ट एंड 7th बहुत बड़ा काम करके चलेगा दोस्तों। फिर मैं क्या, जैसे मैंने कल बताया था कि ये एक जर्नल है, यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिव लग्नेशन, इस पर नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। वो हम हर बाकी दोस्तों जो हम लोग वीडियो सीरीज बनाएंगे, जब जब टाइम मिलेगा टच करते चलेंगे। तो अपनी कुंडली देखिए, अगर आपका लग्नेश दोस्तों 7th हाउस के अंदर, तो मान के चलिए आपको बहुत बड़े राजयोग की प्राप्ति होगी, वही राजयोग जो लगन का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होने से मिलती है आपको।
चलिए, अगर यही लगन हमारा 8th हाउस में हो, तो ये 8th हाउस एज को डिनोट करता है, तो वो हमें क्या बताता है? चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल, तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है लगन के ऊपर कुंडली। अगर आप चाहें तो सेम इसी पैटर्न में अपनी कुंडली भी ले सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, और अगर आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, और जो क्वेश्चंस आप मना करेंगे वो हम वीडियो में नहीं लेंगे, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके हमारे चार्जेस होते हैं। अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक मैं आपको रेड मार्क करके दूं, दोस्तों ये होता है नेगेटिव, रेड फ्लैग दोस्तों, ये दोस्तों लाल बत्ती। तो 8th हाउस हो गया नेगेटिव, दोस्तों लाल बत्ती यहाँ पे। और दोस्तों 12th हाउस हो गया नेगेटिव, दोस्तों लाल बत्ती यहाँ पे। अब दोस्तों इन तीनों, जो हमने कल 6 की बात की थी दोस्तों, कि यहाँ पे 6 में हो, दोस्तों क्या क्या आपको हर्डल्स आते हैं। अब उसी तरीके से दोस्तों अगर 8th हाउस में आपका लगन कर होगा, रेड सर्कल यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो ये भी दोस्तों नेगेटिव हाउस है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता कि एज को डिनोट करता है, तो उसी तरीके से 8th हाउस एज को डिनोट करके चलेगा। एज इन एज बिकम्स डबल एज, यानी कि दोस्तों आपकी एज तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके तन का लॉट वो एज हाउस के अंदर आ गया दोस्तों। एज तो आपकी बढ़ जाएगी, एज को दोस्तों वृद्धि मिलती है, बट उसमें क्वालिटी होगी या नहीं होगी दोस्तों। क्वांटिटी एज मिल जाए और लेकिन एज में क्वालिटी ना हो दोस्तों, बहुत खराब की होती है। मान लीजिए आपकी एज दोस्तों ठीक ठाक है, पर भगवान ना करे कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि आपको पैरालिसिस अटैक होगा दोस्तों। 10 साल 15 साल का पैरालिसिस है, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, शूशु बॉडी आपके बेडरूम में आ गई, तो ऐसी है दोस्तों किस काम की, जो आप बेड पे ही पड़े हो, ना खाने पीने लायक, ना बोलने के लायक। एज में क्वांटिटी तो है, बट क्वालिटी कहाँ चली गई दोस्तों। हमें तो एज में क्वालिटी चाहिए। आपकी 60 की एज है लेकिन क्वालिटी फील्ड एज है, वो ज्यादा बेटर है कि बजाय आपकी 80 की एज है लेकिन बेड पे जा रही है आपकी, वो ऐसी एज नहीं चाहिए दोस्तों। तो हमें हमेशा क्वालिटी एज चाहिए, वो डिसाइड करता है 8th हाउस आपका। तो फर्स्ट एड दोस्तों आपको एज तो दे देगा, बट कैसी एज होगी वो बड़ा मुश्किल होता है बताना, वो डिपेंड करता है बाकी कॉम्बिनेशन में। तो दूसरी बात, तो 8th हाउस क्योंकि सबसे नीचे वाला हाउस है दोस्तों, बहुत इसको हम लोग कहते हैं जमीन के नीचे की, जैसे माइनिंग हो गया, कोल, जमीन के नीचे दोस्तों चीजें निकलती हैं, यानी कि इसको मिस्टीरियस हाउस कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोग, क्योंकि आपका सेल्फ का लॉट, आपके तन का लॉट दोस्तों 8th हाउस में आकर, तो ऐसे लोग बड़े मिस्टीरियस हो जाते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े ठहराव वाले लोग होते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है नहीं समझ में आता दोस्तों। ऐसे लोग साइंटिस्ट बड़े अच्छे बन जाते हैं, और सर जो बहुत डीप सोचते हैं दोस्तों, जो लोग अकल्ट के अंदर दोस्तों, ये 8th हाउस दोस्तों अकल्ट को डिनोट करता है। आपका दोस्तों रिलेशन अकल्ट के साथ बन जाता है, पीएचडी आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, रिसर्च में आप बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी शादी किसी ऐसे लड़के से होने वाली, किसी ऐसी लड़की से होने वाली जिसका 8th हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉट, उसको पहले समझिए, उसको समझना बड़ा, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं दोस्तों, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठहराव बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, उछलना कूदना बहुत कम करते हैं वो। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। हर्डल्स को भी डिनोट करता है दोस्तों, जिस तरह 6th हाउस हर्डल्स को, ये थोड़ा सा इसको मैं अच्छा नहीं मानता दोस्तों। हाँ, इस पर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो, कोई अच्छा एस्पेक्ट हो, शुक्र का एस्पेक्ट हो, तो चीजें कम हो जाती है, नेगेटिविटी कम हो जाती है। बट फर्स्ट इंडेड दोस्तों थोड़ी सी नेगेटिविटी, इसको ब्लैक होल कहा जाता है, मिस्टीरियस कहा जाता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन। अगर आपका फर्स्ट इन 8th है, इसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए ऐसे किसी कोर्स में जाइए जहाँ पे रिसर्च इन्वॉल्व हो, जहाँ पे हायर स्टडीज इन्वॉल्व हो, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व हो, अकल्ट इन्वॉल्व हो, और जैसे मेडिटेशन, योगा, इस तरह के दोस्तों अगर आप चीजें करते हैं, चैंटिंग आप करते हैं, तो उसको आपको बहुत फर्क पड़ता है, और आपकी जो इंटरनल पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, आपकी सिक्स सेंस है, इंट्यूटिव पावर है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े रिसर्चर, उनका फर्स्ट और 8th से कनेक्शन होना मस्त है। ओशो, तो ओशो के 8th हाउस में 5 प्लैनेट थे। अमिताभ बच्चन जी, उनके 4 या 5 दोस्तों प्लैनेट 8th हाउस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हाइट्स बहुत अचीव करते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी डीप थिंकिंग से। अब ये आपके हाथ में दोस्तों, अपनी अपनी सुपर नेचुरल पावर को आप नेगेटिव यूज करेंगे या पॉजिटिव यूज करेंगे। यहाँ पे हमें बड़ी संभल के दोस्तों लाइफ चलानी पड़ता है, लाइफ के बीच में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा या बुरा सोच समझ के कदम उठाएंगे, या तो आसमान पे जाएंगे या पाताल लोक में चलेंगे, डिसाइड आपने करना है। चलिए, अब हो गई 8th हाउस की बात। अब हम बात करते हैं 9th हाउस, जो कि धर्म के लिए होता है। अगर यही लगन 9th हाउस में होगा उसका लॉर्ड, तो क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट और मैसेज करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का जानने के लिए कि लगन का हर हाउस में होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ये हाउस इतना ज्यादा पावरफुल हाउस है, धर्म को डिनोट करता है दोस्तों। दोस्तों धर्म से जुड़ी हर चीज को डिनोट करेगा, स्पिरिचुअलिटी को, चैरिटी को, आपके काइंड हार्टेडनेस को, आपके लार्ज हार्टेडनेस को, दोस्तों बहुत बड़ा हाउस बन जाते हैं। अगर हम 12 हाउसेस की बात करें दोस्तों, लगन के बाद अगर जिसको मैं सबसे ज्यादा, मैं पर्सनली सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मानता हूँ, वो है 9th हाउस। दोस्तों जितना ज्यादा स्ट्रांग होता चलेगा, उतनी लाइफ में आपका लक, आपकी ब्लेसिंग, दोस्तों आपके प्रीवियस बर्थ से कर्मा, आपका प्रीवियस बर्थ, साधु जैसी प्रवृत्ति, संतों जैसी प्रवृत्ति, पंडितों जैसी प्रवृत्ति दोस्तों,
मतलब भगवान के प्रति रुझान, गरीबों के प्रति आपकी एक अलग से दोस्तों भावना, वो जो दोस्तों होता है कि दया भाव जो होता है दोस्तों मन के अंदर, वो 9th हाउस के साथ दोस्तों, जिनका भी फर्स्ट और 9th हाउस में कनेक्ट है दोस्तों, वो भगवान को लाख लाख शुक्राना करें कि इतना अच्छा उनको जीवन मिला, इतनी अच्छी उनको लाइफ मिली, इतनी अच्छी उनको एजुकेशन मिली, इतना उनको महाभाग्य मिला, महासौभाग्य मिला दोस्तों। ऐसे लोग दोस्तों बहुत आगे जाते हैं। पैसा तो अपने आप आता ही आता है, लेकिन पैसा तो आप लोग आपको पूछते भी है सोसाइटी में। दोस्तों पूछते हुए देंगे आपकी थाली लेके आपकी पूजा करने में, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों ये 9th हाउस फादर को भी डिनोट करता है। ये तो फर्स्ट और 9th का कॉम्बिनेशन, ऐसा इंसान अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो जाता है दोस्तों, हद से ज़्यादा लकी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जो इंसान सेल्फ क्लोड 9th में आ जाएगा, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता ही जाता है, विदेश यात्रा करता ही, उसकी एजुकेशन कभी खत्म ही नहीं होती। इतनी ज़्यादा उसकी एजुकेशन हो जाती है कि वो टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप लेवल पे आके चलता है। उसको छोटी-मोटी जॉब, छोटी-मोटी नौकरी उसके होती नहीं, वो डिज़र्व ही नहीं करता। जब रहेगा सीईओ लेवल पे रहेगा, टॉप मैनेजमेंट चेयरमैन होगा, एमडी होगा, इस लेवल पे काम करेगा। स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, और दोस्तों ऐसे में आप मंदिर, गुरुद्वारे, इन सब का निर्माण बहुत करते हैं, मूर्ति स्थापना बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये इतना बड़ा दोस्तों एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जिनका फर्स्ट में 9th है, उनको तो लाइफ टाइम दोस्तों भगवान का शुक्राना करना चाहिए। जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप पैसा देंगे, उतना ही आपका पैसा बढ़ते चले जाएगा। तो इससे बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं होता। दोस्तों अगर ये त्रिकोण है, ये उससे मजबूत त्रिकोण, सबसे मजबूत त्रिकोण ये वाला दोस्तों। इसमें दोस्तों आना, और दोस्तों अगर ऐसे में जुपिटर होगा, अगर आपका फर्स्ट कलॉट सपोज 9th जुपिटर आके बन जाता है यहाँ पे, दोस्तों अपने फर्स्ट हाउस को देखेगा। तो वो वाला दोस्तों कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है तो बहुत शानदार। तो जितना मुझे याद में आ रहा है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, उनका सिमिलर कॉम्बिनेशन था। दोस्तों मोतीलाल नेहरू, उनका सिमिलर कॉम्बिनेशन था, जितना मैं अपनी मेमोरी को ध्यान कर पा रहा हूँ। तो कुल ने दोस्तों बहुत सारे देखी है। तो दोस्तों ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है, छोटा कॉम्बिनेशन नहीं होता। 9th हाउस दोस्तों लाइफ के हर उन एस्पेक्ट को डिनोट कर चलता है। यहाँ पे धर्म भी होता है, पैसा भी होता है, सामाजिक रुतबा भी होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। तो ऐसे में अपने ध्यान में लेके चलिए, चीजें बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। चलिए, अब हम आते हैं, अगर यही लगन हमारा 11th हाउस में जो कि 10th हाउस, गेन्स, 10th हाउस अच्छा 10th हाउस में जो कि करियर के लिए होता है, तो ये कैसा रहता है? दोस्तों बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर ये सबसे मजबूत त्रिकोण है 9th हाउस, दोस्तों 10th हाउस सबसे मजबूत केंद्र। दोस्तों करियर को डिनोट करता है। दोस्तों करियर में बहुत चीजें आती हैं, आपकी पावर, आपका रुतबा, आपका प्रोफेशनल लक, आपकी प्रोफेशनल वेल्थ, आपकी प्रोफेशनल पावर। दोस्तों आप आपके रिलेशनशिप आपके सबॉर्डिनेट के साथ, आपका रिलेशनशिप आपके उनके साथ, सुपीरियर्स के साथ, सुपर बॉसेस के साथ। दोस्तों 10th हाउस लीगल को डिनोट करता है कि आपको लीगल में कितना ज्यादा फंसोगे, आपको जेल होगी लीगल में, आपके नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ इशू होंगे, आपके बेलेबल वारंट आपके खिलाफ इशू होंगे, ईडी की कोई आपके ऊपर कोई रेड पड़ेगी, इनकम टैक्स से आप पे रेड पड़ेगी, जीएसटी की आप पे रेड पड़ेगी, आप जेल जाएंगे, पेनल्टी देंगे, नहीं देंगे। मतलब कितने आप पावरफुल हैं, कितना आपका पावर कॉरिडोर में उठना बैठना है, कितना आपका दोस्तों सेक्रेटरी लेवल के साथ लोगों से उठना बैठना है, सरकार के साथ उठना बैठना है, नेताओं के साथ आपको उठना बैठना है, पुलिस वालों के साथ आपको उठना बैठना है। दोस्तों वो 10th हाउस डिसाइड करके चलेगा। और दोस्तों जब फर्स्ट का 10th हाउस में होना, दोस्तों इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि करियर, अपने बलबूते अपना करियर, क्योंकि आपका सेल्फ आपके करियर के साथ जुड़ गया दोस्तों। सेल्फ आपका, आपका तन, आपकी बॉडी, आपका करियर ऊपर लेके जाती है। अपना रुतबा दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पावर कॉरिडोर में आपको उठना बैठना आम बात हो जाती है, लोग आपको पहचानते हैं, यूर पब्लिक फिगर, लोग आपको पहचानते हैं। ऐसे में आप बड़े अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो आपके बिजनेसमैन बन जाते हैं। ऐसे बिजनेसमैन बन जाते तो कईयों को दोस्तों नौकरियां देके चलते हैं। आपकी इनकम, आपके बिजनेस की ग्रोथ, आपकी कंट्री की जीडीपी पे डिपेंड करती है दोस्तों। इतने बड़े आपके आईपीओ आते हैं, आप पब्लिक हो जाते हैं दोस्तों। इतना बड़ा ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आपका दोस्तों फर्स्ट इन 10th है, तो मान के चलिए अभी से ही अपने मिशन पे लग जाइए, आगे जाके आपने बहुत बड़ा आदमी बनना है। और दोस्तों क्योंकि 10th से आप, ये आपका लगन का लॉर्ड आपके 4th हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा। ये होता है दोस्तों प्रॉपर्टी, हमने कल की वीडियो में बात की थी। तो करियर में ग्रोथ की वजह से, करियर में फ्लरिशमेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो, बहुत बड़ी लेविश प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो, लग्जरी गाड़ियां आप अपने लिए परचेज कर चलते हो। मतलब ऐशो आराम दुनिया भर के होते हैं। तो दोस्तों मान के चल सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो गया 7th का 4th हाउस। 7th होगा दोस्तों आपके वाइफ या हस्बैंड, उनकी प्रॉपर्टी। तो अपनी भी, अपने एफर्ट से और आपके पार्टनर के एफर्ट से आप लोग प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। तो जो हालांकि उसमें पार्टनर का नाम होगा प्रॉपर्टी के अंदर, बट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो फर्स्ट इन 10th और फर्स्ट इन 9th, दोस्तों मैं पर्सनली फर्स्ट इन 9th, फर्स्ट इन 10th और फर्स्ट इन 11th, अगर ये तीन में अगर आपका वो है दोस्तों लगन का लॉट, तो मैं इनको पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा मान के चलता हूँ। अभी हम 11th की बात करते चलिए, अगर यही लगन हमारा 11th में होगा जो कि गेन्स और प्रॉफिट्स के लिए होता है, विश फुलफिलमेंट के लिए होता है, तो ये कैसा रहेगा? हैं। तो बस एक बात और दोस्तों, 10th हाउस में भी अगर दोस्तों लग्नेश होगा ना, तो दोस्तों 10th होगा 9th का सेकंड हाउस। दोस्तों सेकंड हाउस हमने कल बताया था आपको वेल्थ को डिनोट करता है, 9th हाउस फादर का, यानी कि फादर की वेल्थ को। यानी कि फर्स्ट का लॉट जब भी दोस्तों 10th हाउस में होगा, जैसे हमने यहाँ बात की, तो आपको फादर की वेल्थ, फादर की प्रॉपर्टी बिना किसी विशेष दोस्तों विघ्न के या बिना किसी विशेष ट्रबल के आपको मिल ही जाती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा काम होता है, यानी कि पेटर्नल प्रॉपर्टी आपके नाम आराम से हो जाती है। अब दोस्तों फर्स्ट इन 11th, तो इसको मैं बहुत बड़ा गेन मानता हूँ, बिकॉज फर्स्ट हो गया सेल्फ,
दोस्तों 11th हो गया गेन्स, इनकम, प्रॉफिट, विश फुलफिलमेंट। दोस्तों नेटवर्किंग से आपकी इनकम, डिजिटल से आपकी इनकम, ऑनलाइन से आपकी इनकम। दोस्तों 11th हाउस हम लोग देखते हैं। ट्रैवलिंग से दोस्तों जो आपकी इनकम होती है, मार्केटिंग से आपकी इनकम होती है दोस्तों, जो वो 11th हाउस हम लोग समझ चलते हैं। और दोस्तों क्योंकि 10th करियर का सेकंड हाउस यानी करियर की वेल्थ को भी दोस्तों डिनोट करता है। तो ये दोस्तों धमाकेदार कॉम्बिनेशन इसमें क्या दोस्तों, अगर सेल्फ 9th में होगा, सेल्फ 10th में होगा या सेल्फ 11th में होगा, दोस्तों ऐसे में पैसे की मार तो कोई पड़ती नहीं है। पैसा दोस्तों आपको चेज करता है, आप पैसे को चेज नहीं करते, पैसा आपको चेज करता है। तो क्योंकि आपके नेटल चार्ट में कॉम्बिनेशन यानी कि बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो लाइफ लॉन्ग दोस्तों ट्रेंड चलता है। हाँ, कभी दशा नेगेटिव आ गई तो टेम्परेरी दोस्तों कुछ 1 साल के लिए, 2 साल की आपको दिक्कत हो जाएगी, बट अगेन जब वो दशा खत्म होगी तो आप फिर से खड़े हो जाओगे। तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन, ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है दोस्तों, इतना शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप मान के चलिए कि आप मतलब लाखों करोड़पति, लखपति, जो भी आप टर्म यूज करना चाहो दोस्तों, अगर उसमें अगर 11 और सेकंड अगर ये भी आपस में कनेक्ट कर जाते हो, कि हमने कल बात की थी वेल्थ की, तो दोस्तों पैसा तो इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा पैसा हो जाता है, फिर आप अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए या टाटा बिरला बन जाए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा है। तो अगर आपकी कुंडली भी 11th हाउस के अंदर है, तो पैसा, गेन, प्रॉफिट, विश फुलफिल, डिजायर, तो अपनी जो 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 आपकी मन की इच्छा है दोस्तों, उनको बहुत बड़ा करके चलो। छोटी इच्छाएं मत रखो, बड़ी इच्छाएं करके रखो। जितनी बड़ी आपकी इच्छा होगी, उतना ही बड़ा आप लाइफ में अचीव करके चलोगे। जैसे एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, हमने कल बात की थी कि फर्स्ट करोड़ अगर फर्स्ट हाउस में हो, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों मोदी जी की कुंडली के अंदर जब आप देखेंगे उनकी कुंडली, तो उनका वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन और दोस्तों होता है मंगल, तो मंगल दोस्तों वहीं पर विराजमान है। उनसे भी आप एग्जांपल लेकर चल सकते हो कि लगन का कितना बड़ा दोस्तों लाइफ में रोल होता है। दोस्तों उसी तरीके से फर्स्ट इन 11 दोस्तों लाइफ को कहां से कहां ले जाते हैं, आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। चलिए, और यही हमारा लगन अगर 12th हाउस में होगा जो कि एक्सपेंसेस के लिए होता है, तो कैसा होगा? तो अब 12th हाउस में एक्सपेंसेस तो लिखा है, तो 12th हाउस में देखो मैंने रेड मार्क करके है। और दोस्तों आप नोटिस करेंगे, अगर यहाँ से हमारा हॉरोस्कोप शुरू है, पूरी ट्रैवलिंग करते 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 उसमें यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब 12 के बाद दोस्तों घर नहीं होता, कोई 13th हाउस नहीं है, 12 हाउसेज ही हैं दोस्तों। 12 राशियां, 12 हाउसेज, यानी कि यहाँ पे जर्नी खत्म, यहाँ पे एंड ऑफ द जर्नी हो गया, यहाँ पे लाइफ का सर्कल खत्म हो जाता है दोस्तों, यानी कि मोक्ष प्राप्त होते हैं यहाँ पे। नेगेटिव हाउस कोई आगे कुछ है ही नहीं दोस्तों करने के लिए, टी पॉइंट आ गया दोस्तों। अब टी पॉइंट के आगे आप कहाँ जाएंगे, तो कुछ जगह ही नहीं बचता, आपको वापस जाना पड़ेगा ना दोस्तों, रोड ही खत्म हो गई वहाँ पे। दोस्तों उसको एब्रप्ट एंड कहा जाता है, लाइफ की एंडिंग कह लो आप दोस्तों, पैसों की भागदौड़ की एंडिंग कह लो, रात कह सकते हो दोस्तों इसको। अगर दोस्तों ये दिन है, दोस्तों ये रात है, तो इसको रात कहा जाता है। इसको दोस्तों इसको नेगेटिव हाउस कहा जाता है। अब दोस्तों मान ली इसको कहते हैं ना कि दोस्तों इसको बंधन योग कहा जाता है। ऐसे में होता है कि कई बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए, वो अभी दोस्तों बंधन योग हो गया। अब मेंटल असाइलम चले गए, बंधन योग हो गया। जेल यात्रा हो गई आपकी, बंधन योग हो गया। आपको आपके घर वालों ने आपको निकाला, आप ओल्ड एज होम चले गए, बंधन योग बन गया आपके लिए। ऑर्फनेज चले गए, बंधन योग चलेगा। विडो आश्रम चले गए, बंधन योग बन गया। आश्रम दोस्तों जो होते हैं, दोस्तों आश्रम की सेवा करने वाले लोग, तो यहाँ पे दोस्तों ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। दोस्तों ये होता है अगर आपका होमलैंड लगन दोस्तों, अगर आपका होमलैंड को डिनोट करता है, दोस्तों 12th हाउस अवे फ्रॉम होमलैंड। दोस्तों ऐसे में अधिकतर लोग अपना देश छोड़ के बाहर सेटल हो जाते हैं। अगर वो नेगेटिव होगा लगने, तो बाहर जाके भी चैन नहीं मिलता, छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करना पड़ता है। भले ही आप अपने देश में आकर बोलो हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो झूठ होता है। अगर लग्नेश स्ट्रांग होगा तो बाहर जाके आप अच्छा खासा सेटल हो जाते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है दोस्तों लग्नेश की। दोस्तों इसीलिए फर्स्ट इन 12th अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। वीक होगा तो एक्सपेंसिव लिखे दोस्तों, तो नेगेटिव एक्सपेंसेस की जो तो मात्रा होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो नेगेटिव एक्सपेंस कभी आपके उससे लीगल पे खर्च हो गया, कभी आपकी बॉडी पे खर्च हो रहा है, कभी आपके मेंटल पे खर्च हो रहा है, कभी आप साइकेट्रिस्ट पे जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया के इश्यूज बन जाते हैं। तो नेगेटिव एक्सपेंसेस, कभी घर में गाड़ी खराब हो गई, कभी घर में दोस्तों कुछ ना कुछ मतलब ऐसे खर्चे इरिटेट करते चले जाएंगे आपको। और अगर ऐसे में 12th हाउस की दशा भी आ जाएगी, तो दोस्तों फिर खर्चे, नेगेटिव खर्चे आसमान छू लेते हैं। तो इसलिए ऐसे में 12th हाउस में आपका लग्नेश का आना, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। बस इसमें हम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष को मैं बता दूं कि होता है कि ऐसे में जितना हम लोग स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, कोई खर्चा दोस्तों होना ही है, एक्सपेंसिव तो होने ही होने, तो क्यों ना एक्सपेंसिव हम चैरिटी में करें, हम वांटेड एक्सपेंसिव कर ले, पर्पसली कर लें दोस्तों। अगर हम पर्पसली अच्छे काम पे एक्सपेंस करेंगे, तो नेगेटिव एक्सपेंस हमारे कटेल डाउन होते चलेंगे। तो जिनका भी 12th हाउस में दोस्तों लग्नेश है, प्लीज वो चैरिटी में खूब आइए, दूसरों की हेल्प कीजिए। आश्रम में दोस्तों जाइए, जहाँ पे दोस्तों आश्रम में जैसे मैंने बताया कि ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में, विडो में, जहाँ पे कौड़ी होते हैं, तो कौड़ियों का दोस्तों आश्रम होता है, वहां जाके मदद करिए उनको, उनके वहां पे जाके एसी लगवाइए, कूलर लगवाइए गर्मियों में, या सर्दियों में तो हीटर देकर आइए उनको, कंबल बांटे, वहाँ पे शूज चप्पल कुछ बांटे, ताकि खर्चे आपके हो अच्छे काम करो। आपके नेगेटिव एक्सपेंसेस होने वाले होंगे, जो शरीर पे दोस्तों आपके खर्चे होने वाले होंगे, वो नेगेटिव खर्चा पे कम हो जाएंगे। दोस्तों इसलिए लग्नेश का 12th हाउस में, लग्नेश का 6th हाउस में और लग्नेश का 8th हाउस में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अपनी अपनी कुंडली देखिए कहाँ पे आपका लग्नेश है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होंगे दोस्तों, आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसको क्लैरिटी के साथ फिर आगे बात करते चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हमने पार्ट 2 कवर कर लिया लगन का। तो नेक्स्ट कुंडली आप किस पे देखना चाहते हैं? किसी पॉलिटिशियन पे, सेलिब्रिटी पे,
या कोचिंग से रिलेटेड हमें मैसेज करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे उस पर बताने की। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात दोस्तों, कल है 22 तारीख, कल राम मंदिर में बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा है दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। कल की बहुत भव्य तैयारी कीजिए, दिवाली मनाइए, हम भी मनाएंगे दोस्तों दिवाली, दीपक जलाइए और भगवान के दोस्तों स्वागत की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय जय राम दोस्तों, जय श्री राम। जय सिया राम।